तो महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए आज ये बड़ी बुरी खबर रही कि हमेशा पार्लियामेंट इलेक्शन हो या असम्बली के इंतखाबात हो, तमाम पार्टियां मुसलमानों के वोट तो ले लेना चाहती है, मगर मुसलमानों को नुमाइंदगी देने के नाम पर कभी कोई आगे नहीं आता। जहां कांग्रेस, एनसीपी, सेना, अलग अलग मुख्तलिफ पार्टियां जो सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करती हैं और उनका इस्तेसाल करती है और उनको खातिर खान नुमाइंदगी नहीं दी जाती। यही वजह है कि माजी में आरिफ नसीम खान, नवाब मलिक और दीगर लोगों को अभी निशान सिद्दीकी का टिकट काट दिया गया। हर पार्टी मुसलमानों को टिकट देने के नाम पर या कोई ओहदा या कोई अहम जिम्मेदारी देने के नाम पर हमेशा इज्तनाब बरतती है और हमारे मुस्लिम लीडरान भी कुछ इस मामले में अक्सर नहीं कर पाते। ऐसी एक ताज़ा मिसाल हम आपको बताएं कि अजीत दादा पार्टी के, अजीत दादा ग्रुप के नहायत खास सीनियर लीडर सलीम सारंग साहब जो नई मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं, गुज़िस्ता दिनों इन्होंने मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर महाराष्ट्र के तमाम अक़लियती शहरों में, मुस्लिम शहरों में खातिर खा कोशिश की। तमाम शहरों का उन्होंने दौरा किया, हर जगह से उन्होंने एहतजाज और मजम्मती लेटर्स रवाना करवाए। उसके बाद जब मुसलमानों के नुमाइंदगी का कहीं से मसला पैदा हुआ तो इन्होंने सहारा होटल में मुस्लिम ओहदेदारान को, मुस्लिम लीडरान को और हर मसलक के मुस्लिम उलमा को जमा करके मुस्लिम कौम का आने वाले वक्तों में क्या मुस्तकबिल हो, इस पर बहुत बेहतरीन कारामद कोशिश की थी। उसी के अलावा मुस्लिम शहरों के, अलग अलग शहरों के मसाइल जब इनके पास आते हैं तो ये अपने असर रसूख से, लीडर्स से, मिनिस्टर्स से उसका फुकदान करवाते हैं, वो काम करवा लेते हैं। ऐसे में अजीत दादा पार्टी के साथ में जब वो एनसीपी में थे, जब से उनके साथ लगे थे, जब बगावत का मामला सामने आया तब भी सलीम सारंग ने अजीत दादा पवार का साथ नहीं छोड़ा। उनके लिए बेपनाह कोशिश की गई, अलग अलग शहरों में उनके लिए इन्होंने कन्वेंसिंग भी की। हर जगह, हर मालेगांव, धुलिया, भिवंडी, अलग अलग मुंब्रा जैसे शहरों में, औरंगाबाद, पूना वगैरह में इन्होंने अपने असर रसूख से, अपने सोर्सेस और ताल्लुकात से लोगों को अजीत दादा पवार के लिए यकजा करने की कोशिश की, मगर अजीत दादा पवार ने इन्हें राज्यसभा में लेने का वादा किया था, मगर वो भी पूरा नहीं हो सका। कोई दूसरा चेयरमैनशिप इनको दी जानी थी, मगर वो भी नहीं दी जा सकी। उसके बाद अब जब पार्टी स्टार प्रचारक का इंतखाब कर रही है तो मुस्लिम इलाकों में बोलने वाला कोई नहीं है। ज़रूरत इस बात की थी कि सलीम सारंग को स्टार प्रचारक कमेटी में लिया जाता और मुस्लिम और अक़लियती शहरों में इनको भेजा जाता, मगर अजीत दादा पवार ने ये जिम्मेदारी भी नहीं दी। इसका मतलब ये होता है कि अजीत दादा पवार को मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहिए, मुसलमानों को जिम्मेदारी, लेटर या कोई अहम ओहदा ये लोग देना नहीं चाहते। सलीम सारंग के साथ ये जो इस्तेसाल हुआ, इसको लेकर महाराष्ट्र के मुस्लिम शहरों में, बिलखुसूस मालेगांव, मुंब्रा, कुर्ला, नवी मुंबई, पूना, जलगांव वगैरह में काफ़ी नाराज़गी का माहौल है कि अजीत दादा पवार के साथ इतने दिनों से लगने के बावजूद भी सलीम सारंग के लिए कोई खातिर खा कोशिश नहीं की गई और उन्हें नज़रअंदाज किया गया। ऐसे में सलीम सारंग के अजीत दादा पवार के साथ रहेंगे या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे, ये आने वाले वक्त में आवाम की चर्चा का बाइस रहेगा। दोस्तों, सलीम सारंग पढ़े लिखे, कौम मिल्लत का जज्बा रखने वाले एक बेहतरीन सोशल एक्टिविस्ट हैं। लीडर से, मिनिस्टर से, वज़रा से इनके मरासी में सरकारी काम, माडा के चेयरमैन रह चुके हैं, इसलिए सरकारी काम काज करवा लेने का भी अच्छा तजुर्बा है। इनकी जानिब से ये कोशिश की गई थी कि महाराष्ट्र के तमाम मुस्लिम शहरों के उलमाए किराम को, जिम्मेदारान को लेकर एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो पूरा असर रहे, जिसका प्रेशर रहे, जिसका दबदबा रहे और मुल्क से, महाराष्ट्र से अक़लियतों के मसाइल खत्म हो। ऐसे में अगर इनको जिम्मेदारी दी जाती तो मुमकिन था कि ये काम हो सकता था, मगर अजीत दादा पवार ने जिस तरह अपना पल्लू झाड़ लिया है और बेतवज्जही का मुजाहरा कर रहे हैं, तो सलीम सारंग आने वाले वक्त में मुस्लिम कौम के लिए क्या कोशिश कर सकेंगे, ये सवाल होता है। और अब वो किस पार्टी में जाएंगे, आवाम की इस पर भी नज़र बनी हुई है। आगे जो भी सलीम सारंग साहब से के ताल्लुक से रिपोर्ट आएगी, आप देखेंगे सबसे पहले सैफ न्यूज़।